तन्हाई में हर इंसान को उसकी रियल पहचान समझ में आती है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जो तन्हाई है ना, इसमें हम अपनी तरफ मुड़ते हैं। ये दुनिया का जो शोर है ना, ये हट जाता है। तन्हाई का मतलब है खुद से एक मुलाकात या खुद से मिल जाना। एक बार एक लड़का होता है आरव, वो एक बहुत अच्छी नौकरी ले लेता है। सोशल मीडिया पर हज़ारों उसके फॉलोअर्स, उसके फ्रेंड बन जाते हैं, 5-6 हज़ार, और एक अच्छे रूम में रहने लग जाता है। सब होता है उसके पास शहर में, लेकिन रात को जब वो आके सोता है तो दिल में से कुछ आवाज़ निकलती है जो उसे कहती है कि क्या ये सब सच है, क्या ये सही है। वो कहते हैं ना कि जो रियलिटी होती है वो सीधा आपके दिल में हिट करती है, लेकिन जो दिखावा होता है ना कहीं हमारा दिल भी उसे समझ रहा होता है कि ये दिखावा है, ये रियलिटी तो नहीं है। फिर आरव वहाँ होता और उसी टाइम फिर कोरोना आ जाता है और आरव की नौकरी चली जाती है। तो जिन घर वालों से वो बातें करना कम कर देता है, फिर वो अपने पुराने घर वापस लौटता है। अब वापस लौटने के बाद उसे वही पुराना रूम, वही पुराने घर वाले। अब उसे वो शहर की चकाचौंध खाने के लिए दौड़ती है कि कैसे घूमते थे, कितने फ्रेंड थे। अब वो किसी फ्रेंड से बात करे तो ना उसका कोई फ़ोन उठा रहा और ना कोई सोशल मीडिया पे हो। तो आरव रोने लगा कि यार ये कैसी लाइफ है। सोशल मीडिया का कोई फ्रेंड तो फ्रेंड सा ही नहीं लगता, सब फेक दुनिया थी ना वहाँ। उसके बाद आरव लेटा रहता। उसने कहा मेरे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या करूँ मैं। छत देखता, खुद को देखता और रोने लगता। कह रहा मैं कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं। अभी तो मुझे कुछ टाइम पहले तो लग रहा था कि मैं 7वें आसमान पे हूँ, और अब मुझे लग रहा है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। वो क्या सब दिखावा था, क्या था वो सब। उसके बाद आरव अपने रूम में लेटा रहता है, छत को देखता रहता है और रोता है। पहले खुद से शिकायत करता है, फिर रोता है और फिर टेंशन में आ जाता है। फिर सुबह वो समुद्र के किनारे घूमने जाता है। वहाँ बस लहरें और वो तन्हाई उसे काटने को दौड़ती है, क्योंकि क्रेविंग थी ना, क्योंकि वो लोगों के बीच इतना बेहोश था कि खुद का होश ही नहीं था। लेकिन आरव कहता था कि उसके अंदर एक टीस थी जो उसे जीने नहीं देती थी। शायद वही टीस अब ज़्यादा बाहर निकल के आ गई है। उसके बाद आरव ने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसने दुनिया को तो ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन खुद को इग्नोर कर दिया था कहीं ना कहीं। उसके बाद उसने खुद के साथ टाइम स्पेंड करा, लिखना स्टार्ट किया, खुद की हॉबीज़ को ऑब्जर्व किया और खुद में ढूंढा कि 8th 9th और 10th क्लास में पढ़ने वाला आरव कैसा था। धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी आदतें, जो अच्छी आदतें थी, उनको डेवलप करा। उन्हें पेंटिंग का शौक था, वो स्टार्ट करा। लिखने की आदत थी, वो स्टार्ट करी। और अपने पेरेंट्स के पास बैठ के पुरानी बातें डिस्कस करके उसने अपनी खुशी को ढूंढा। और फिर एक दिन उसे महसूस हुआ कि अगर सोचा जाए तो सच तो यही है। मैं तो वहाँ एक, जिसे कहते हैं ना, वैक्यूम वाली दुनिया में या ऐसी दुनिया में जी रहा था जो पूरी तरह से फेक थी, लेकिन रियलिटी तो ये है। उसके बाद आरव ने वहीं से अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया पेंटिंग का, और उसे करते हुए उसे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि वो करोड़ों की उस, जो वो लाखों की उस कंपनी में काम कर रहा था ना, उसमें मिला ना, उस दुनिया की चकाचौंध में मिला ना, उन 5-6 हज़ार उस मतलब अपने ऑनलाइन फ्रेंडों से मिला। आरव ने एक ही बात कही कि ये जो तन्हाई थी ना, ये मुझसे मिलाने आई थी। यही बात हम सबके साथ भी होती है दोस्तों। जब भी हम अकेले होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें खुद से काटने लग जाती हैं। वो कोई और नहीं है, वो आपके अंदर की वो आत्मा है जिसे आपने मार दिया है इस दुनिया को दिखावे के लिए। तो अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान होना चाहते हैं तो उस चेतना को सुनिए, आप शांति से। अब मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, लेकिन कहीं ना मुझे सेटिस्फेक्शन अभी भी नहीं मिल रहा। और बट मैं अब कुछ ऐसे काम करने स्टार्ट करें जिनसे मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है। पता है बेस्ट सेटिस्फेक्शन हमें क्या मिलता है? जो हमारे अंदर की आत्मा है ना, ना तो उसे बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, ना उसे बड़े महल चाहिए, ना उसे बहुत कोई करोड़ों में दोस्त चाहिए। उसे चाहिए सच्चाई, अच्छाई और आपका साथ और लोगों की भलाई, की आपकी बातों से कोई हर्ट ना हो, आप किसी को दुख ना पहुंचाएं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आप खुद को भी इतना ऊपर ना कर लें कि लोग आपके साथ जैसा चाहें खेल जाएं। नहीं, आपको खुद की इज्जत करनी है। आपकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, इट्स ओके। खुद तो अपनी रिस्पेक्ट कीजिए आप, है ना। खुद तो रिस्पेक्ट कर ही सकते हैं ना अपनी, तो खुद अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। और इसी कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि अगर आपको भी लग रहा है कि आप अकेले हो, तन्हाई में हो और फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो यही वो वक्त है कि खुद का साथ, अपने साथ खड़े हो जाओ। और कहा भी है कि जब हम खुद के साथ रहते हैं ना और खुद का सम्मान और इज्जत करते हैं, तो लोग भी हमारी इस रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, खुद को डेवलप कीजिए। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। भगवान को थैंक्स करिए और आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ऑल द बेस्ट।